साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब कि पेशेंट को चेस्ट पेन टिपिकल जो हम लोग एसोसिएट करते हैं हार्ट अटैक के साथ, वो टिपिकल चेस्ट पेन जो डिस्क्राइब किया जाता है वो पेशेंट को नहीं होता है। नॉर्मल लोगों में भी करीब 10% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं, जिसमें चेस्ट पेन टिपिकली नहीं होता है। हमें किसी और वजह से जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो हार्ट अटैक का पता चलता है। साइलेंट हार्ट अटैक्स डायबिटिक्स में बहुत हाई होते हैं। ऑलमोस्ट 30% हार्ट अटैक्स डायबिटिक्स में साइलेंट होते हैं। तो इसलिए साइलेंट हार्ट अटैक एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है जो हमें जानना जरूरी है। नॉर्मल पॉपुलेशन में करीब 10% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं, लेकिन ये एल्डरली लोगों में यानी कि वृद्ध लोगों में या डायबिटिक्स में 30-40% हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं। कभी कभी वो हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं या बेहोशी के साथ प्रेजेंट करते हैं। अचानक पसीना आना, चक्कर आना, तो वो भी साइलेंट हार्ट अटैक माने जाते हैं। साइलेंट हम तभी बोलते हैं जब टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता है। तो ऐसे में जो सिम्टम्स सामने आते हैं वो होते हैं, किसी को चक्कर आया या अचानक बेहोशी आई, पैल्पिटेशंस यानी कि दिल का एबनॉर्मल तरीके से धड़कना या सांस फूल जाना, चक्कर आ जाना, अचानक अनएक्सप्लेन्ड पसीना आना, ये सब साइलेंट हार्ट अटैक में हो सकता है। और कभी कभी टोटली साइलेंट होता है, पता ही नहीं चलता है कि हार्ट अटैक हुआ है। रिस्क फैक्टर्स जो हैं हार्ट अटैक के, हम डिवाइड करते हैं कुछ मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में। नॉन मॉडिफाइबल या फिर जिनका हम कुछ नहीं कर सकते वो ये है कि प्रोग्रेसिव एज 45 ईयर्स से ज्यादा, मेल सेक्स में ज्यादा होता है। साउथ एशियंस यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ एशियंस में ज्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री होती है किसी की। तो ये सब फिक्स्ड रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको तो हम चेंज कर नहीं सकते। चेंज क्या कर सकते हैं? दे आर कॉल्ड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल होते हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, स्मोकिंग या टोबैको, किसी भी फॉर्म में टोबैको का सेवन, या फिर मोटापा, ओबेसिटी। ये पांच मेजर हाई रिस्क मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी माने जाते हैं, जैसे स्ट्रेस, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी फूड, ये सब चीजें भी है। हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए हिस्ट्री जो इनिशियल प्रेजेंटेशन है उसके अलावा हम बेसिक टेस्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। दूसरा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे ट्रोपोनिन टेस्ट होता है या प्रोबीएनपी टेस्ट होता है। इनसे और एक और टेस्ट किया जाता है जो कि है इकोकार्डियोग्राफी। तो बेसिकली ब्लड टेस्ट, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, इनसे हमें हार्ट अटैक का डायग्नोसिस हो जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक मैं कहूंगा नॉर्मल हार्ट अटैक से ज्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज उसकी डायग्नोसिस मुश्किल होती है। साइलेंट नाम अपने आप में खतरनाक है। कभी कभी हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं जिनका हम टेस्ट करते हैं और उनका हार्ट का पंपिंग 30% होता है, और पेशेंट कहता है मुझे तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। वो आता है सांस फूलने से, किसी और तकलीफ से, बेहोशी से। तो वो उसको साइलेंट अटैक था। क्रिटिकल हार्ट का पेन होता है सेंटर ऑफ द चेस्ट। सेंटर ऑफ द चेस्ट, रेट्रोस्टर्नल हम लोग बोलते हैं। सेंटर में चेस्ट में हेवीनेस होना, कंप्रेशन, जैसे कि कोई पत्थर रख दिया हो, हैवीनेस ऑन द चेस्ट। उसके साथ एसोसिएटेड होता है स्वेटिंग, चक्कर आना, सांस की तकलीफ होना। वो चेस्ट पेन जो होता है वो रेडिएट कर सकता है, यानी कि लेफ्ट आर्म में आ सकता है या जॉ में जा सकता है। रेयरली राइट आर्म में भी जाता है। तो रेडिएट कर सकता है वो चेस्ट पेन। ये तो हो गया टिपिकल जो हार्ट अटैक का पेन होता है। ये पेन कम से कम 15-20 मिनट होता है, तभी हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये हार्ट अटैक है। साइलेंट हार्ट अटैक किसी को होता है तो उसके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं मैंने बताया, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके बाद असेसमेंट के बाद हम एंजियोग्राफी टेस्ट करते हैं। एंजियोग्राफी टेस्ट में हम ब्लॉकेजेस, हार्ट में ब्लॉकेजेस चेक करते हैं, किस वजह से साइलेंट हार्ट अटैक हुआ, कहाँ पे हार्ट में आर्टरीज में ब्लॉकेज है। और उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे होते हैं, या तो दवाइयों से किया जाता है, या फिर हार्ट की मेजर आर्टरी में अगर 70-80-90% ब्लॉक है या 100% ब्लॉक है, ऐसे में एंजियोप्लास्टी की जाती है, स्टेंट डाला जाता है जिससे आर्टरी को खोल देते हैं। या फिर कभी कभी जब मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं तो बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है।
साइलेंट हार्ट अटैक से सडन डेथ भी होती है। आप लोग सुनते हैं जैसे कि सो एंड सो का सडन डेथ हुई, रात में सोए बेड में और सुबह पाए गए दैट ही वाज डेड। तो साइलेंट हार्ट अटैक का सबसे डेंजरस और खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है सडन डेथ, सडन कार्डियक डेथ। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि हार्ट अटैक दोबारा हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट का पंपिंग वीक हो सकता है, हार्ट की वैल्व्स लीक करने लगती है। तो ये तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं साइलेंट हार्ट अटैक के। स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट अटैक होता है। स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर बनता जा रहा है, खास करके आजकल की लाइफस्टाइल में। जितना वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेसेस हैं, ब्रोकन मैरिजेस हैं, आइसोलेशन होता जा रहा है, लोग अकेले होते जा रहे हैं, फैमिली स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर बनता जा रहा है जिससे कि हार्ट के ऊपर असर होता है। इनफैक्ट एक और बीमारी होती है कॉल्ड स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। वो अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है। स्ट्रेस इज अ मेजर रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक के लिए, साइलेंट हार्ट अटैक के लिए। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं साइलेंट हार्ट अटैक या फिर ऑब्वियस हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, तो डायबिटीज का ठीक से इलाज होना, डायग्नोसिस होना, प्रॉपर मेडिकल केयर करना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, ओबेसिटी यानी मोटापा अवॉइड करना, वेट लूज करना, आइडियल वेट मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना, चाहे डाइट से, लाइफस्टाइल से, या फिर दवाइयों से। फिजिकल इनएक्टिविटी जो मैंने रिस्क बोला था, तो रेगुलर तरीके से योगा या एक्सरसाइज करना, हफ्ते में 5 दिन, एवरेज बोला जाता है करीब हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज करना। तो ये सब चीजें हैं, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, लाइफस्टाइल ठीक रखना। इन सब चीजों से साइलेंट हार्ट अटैक की इंसिडेंस हम कम कर सकते हैं।